देखो, अब मनीषा जो है चली गई है बिहार, सभी लोग को पता ही है, अपडेट आ ही गया होगा। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आई यार कि अगर मतलब आप लोगों ने जैसे 2 दिन पहले की भी वीडियो देखी होगी अप्सरा मॉम की, तो उन्होंने बोला क्या कि मेरे साथ जैसा भी था, अपने पापा के साथ जैसा भी था, लेकिन अपनी पत्नी को तो कम से कम प्यार करता था, अपनी पत्नी को समझता था, उससे प्यार करता था, उसके साथ ठीक था। माँ बाप के साथ जैसा भी रहे, चलो हम भी कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। तो माँ बाप के साथ जैसा भी रहे, अपनी पत्नी के साथ ठीक था। अभी तो इसके साथ भी प्रॉब्लम करने लगा। तो मतलब ये है कि भाई पहले से भी सचिन ऐसा ही था। दूसरी चीज़ और है, मैंने आपको पहले भी बोला, अमित वाला जो अमित और किट्टो का, अमित के साथ में जो सचिन और मनीषा ने पॉडकास्ट किया हुआ है, उसमें भी मनीषा ने भी बोला हुआ। मनीषा तो चलो कम ही बोलती है, सचिन जो है वो बोल रहा था कि जब हम 3-4 साल पहले घर से निकले थे अपने, तो जब पैसे लेकर के 10,000 लेकर के निकले थे, तो किस तरह से निकला था। उस टाइम भी झगड़ा लड़ाई होकर के ही निकला था। उस टाइम पे रोज़ ही चलता था, सबको ही पता है। बहुत सारी वीडियोस ये लोग डिलीट कर देते हैं, तो वो सब चलता रहता था इनका जब ये लोग घर से निकले थे। तो उस टाइम पे किसने क्या किया था जब ये अपनी मम्मी को छोड़ के गया था, वो पूछना है मेरे को। हमेशा सचिन की मम्मी ने क्या बोला कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो गुस्सा हो जाता है, आंखें लाल कर लेता है, आंखें बड़ी बड़ी कर करके करने लगता है। जैसे मनीषा ने भी बोला कि ये क्या करते हैं कि अपने आप को ही मारने पीटने लगते हैं, अपने गल पे थप्पड़ मारने लगते हैं। ये बात सचिन की माँ ने भी बोला है कि वो हमेशा से ही ऐसा करता है, अपने को ही मारने पीटने लगेगा, आंखें बड़ी बड़ी कर लेगा। तो वो हमेशा से ही ऐसा करता था। इस बात को ये लोग खुद बोल रहे हैं। आप पॉडकास्ट देख लो, चाहे आप इनके 2-3 दिन पहले वाली वीडियो देख लो, जिसमें कि अप्सरा मॉम बोल ही रही हैं कि पहले भी ऐसा करता रहता था। तो भाई पहले फिर किसने सचिन पे जादू टोना किया था? जब 3 साल पहले लड़ाई झगड़ा करके घर से निकला था, उस टाइम भी मनीषा से उसकी शादी को 2 साल हो गया था। 3 साल अभी हो गए, यानी टोटल 5 साल हो गया। 2 साल हुए थे तब, जब मनीषा से शादी को 2 साल हो गए थे, तो उस टाइम पे घर छोड़ा था। और इसको यही वाला जो वशीकरण वाला है ये हुआ था 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, यानी शादी के 2 साल बाद। अब ये फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद ये फिर हो रहा है। तो इस टाइम वाला चलो नेहा ने किया, तो पिछला वाला किसने किया था उसका भी तो जानो, वो किसने किया था। ये मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती यार कि अगर औरत कुछ कर ले तो कैरेक्टरलेस, बेकार, गिरी हुई, घर छोड़नी, घर तोड़नी, घर फोड़नी, ये वो, पति मिले पत्नी मिले 1000 पर बीवी छिनार ना मिले, पता नहीं क्या क्या, मतलब सारी चीज़ें। अगर एक मैरिड वीमन अगर बहक जाती है, अगर उसको किसी से प्यार हो जाए, तो एक ही शब्द आता है कि क्या ये समझदार नहीं थी, क्या ये दिमाग से इतनी पैदल थी। अगर किसी लड़कों का तो काम ही ऐसा होता है, ये कैसे बहक गई, ये कैरेक्टरलेस, ये एक मतलब उसको प्यार हो जाएगा तो 40 प्यार का नाम दे दिया जाएगा कि पहले भी ऐसा करती थी, मायके में भी उसने ऐसा किया होगा, एक के साथ चक्कर है तो 4 और के साथ चक्कर चला रही होगी, एक का तो अभी पता चला। मतलब 1000 चीज़ें, 1000। और आदमी सेम गलती अगर बार बार भी करता जाए तो उसको क्या बोलना है, इसका थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है, इसके ऊपर वशीकरण हुआ है, इसके ऊपर मनीषा की। मतलब मैं कल की वीडियो देख करके भाई मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि बताओ, एक मतलब उसकी मनीषा की करीब 9-10 मिनट की, 11 मिनट की वीडियो है, जिसमें 6 से 7 मिनट ने 6 से 7 मिनट में मनीषा ने सिर्फ एक ही बात बोली है। मेरे को लगता है इनके ऊपर कुछ कराया गया है, इनके ऊपर कुछ किया गया है, ये पहले ऐसे नहीं थे। 3 साल पहले हमसे मतलब बाकी लोगों से लड़ झगड़ करके हमको यहाँ वापस ले आए। तो भाई लड़ झगड़ करके आपको वापस लाए तो आपको लग रहा है कि उस टाइम पे ये आपके फेवर में थे, मतलब ठीक था। लेकिन जिससे लड़े झगड़े थे उनको तो यही लग रहा होगा कि सचिन पे किसने वशीकरण कर दिया, किसने क्या कर दिया, ये तो लग ही रहा होगा ना। तो आज वही चीज़ है। अब आज नेहा को लग रहा होगा कि मेरे पास आ गया सचिन, मेरे पास आया, तुमको लग रहा है कि उसने वशीकरण कर दिया। जब तुम्हारे पास आया था तो तुम्हारी सास को लग रहा था कि तुमने वशीकरण कर दिया। लेकिन किसी ने भी उस आदमी को डायरेक्ट दोष नहीं देना है, कोई भी, चाहे सास हो, उस टाइम पे भी नहीं बोल के नहीं भाई मेरा बेटा गलत है, नहीं बोलना। मतलब दोष जो है ना, अभी भी मनीषा ने सिर्फ किसको दिया दोष, अभी भी स्टार्टिंग से लेकर के अभी भी सिर्फ और सिर्फ नेहा को दोष देती है। या तो जब लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं तो फिर उस टाइम पे ये क्या बोलते, उस टाइम पे सचिन को नहीं कुछ बोल सकती है कि मेरा भाई पति गलत है या इसने ऐसा किया। कभी नहीं बोलती है कि इनका खुद का दिमाग कहाँ गया था, 10 मिनट के लिए भी तो कभी नहीं बोलती है,
कभी नहीं मनीषा बोलती। अभी भी क्या बोल रही है, किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ करवाया है, इनकी दिमाग को वश में कर लिया है, ये अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, इनके दिमाग के ऊपर हावी है, इनके दिमाग को ऐसा कर दिया है। इनको मतलब काउंसलर की भले ज़रूरत पड़ जाएगी, पंडित की ज़रूरत पड़ जाएगी, पूजा करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, वशीकरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम चीज़ है सचिन के ऊपर। लेकिन एक बार भी नहीं बोलना है कि भाई सचिन गलत है, एक बार भी नहीं बोलना है। और यही अगर मनीषा ने काम किया होता तो लोग बोलते कि फिर उस आदमी के ऊपर तो नहीं बोलते कि अगर मान लो कोई मनीषा का बॉयफ्रेंड होता और मनीषा इस तरह से कर लेती तो उनकी सास या सचिन, मेरे को लग रहा है कोई भी नहीं बोलता, ना ही बाकी पब्लिक, कोई भी नहीं बोलता कि नहीं भाई मनीषा के ऊपर कुछ कराया गया है। सब लोग बोलते बहक गई है, 2 रख रही है, 3 रख रही है, 10 रख रही है, ये बोलते। लेकिन अगर लड़के ने कुछ किया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोली जा रही है, भाई इसके ऊपर कुछ कराया गया। ये बात बोल करके पब्लिक की नज़रों में कब तक उसको क्लीन चिट देती रहोगी मनीषा, आखिर कब तक? चलो सचिन का मान लिए, 2 दिन पहले परसों जो तुम बवाल शुरू कर रही थी कि प्रूफ लाओ, ये लाओ, मैं अब ऐसा करूँगी, तुम्हारे ऊपर भाई किसने वशीकरण कर दिया? तुम्हारा दिमाग भी तो परसों काम नहीं कर रहा था, तो इस हिसाब से तो तुम्हारे भी ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया। तुम्हारी सास बोल रही हैं कि जो भी यहाँ आया हमारा पूरा परिवार मतलब जो है परेशान हो गया है, पूजा भी एडमिट हो गई है, प्रिंस रंजन, अच्छा 2 महीने भी नहीं हुआ, 1-1.5 महीने पहले से, 2 महीने से, हाँ 2 महीने पहले से प्रिंस और रंजना की भी चल रही थी। मतलब प्रिंस रंजना तो ठीक थे, लेकिन प्रिंस की मम्मी का चल रहा था। प्रिंस अपने ससुराल में पड़ा था घर जमाई बन करके। उस टाइम पे फिर प्रिंस ने किसने क्या करा दिया था भाई? सचिन पे तो चलो नेहा ने करा दिया, प्रिंस पे भी करा दिया था। जब आप रंजना को बोल रही थी, प्रिंस को बोल रही थी कि तुम जाना है जाओ, वहीं रहो, तुम भी ससुराल में रह जाओ, ये करो वो करो, तो फिर किस पे कराया गया था? फिर प्रिंस पे भी करा दिया था नेहा ने, रंजना पे भी करा दिया, प्रिंस पे भी करा दिया, सचिन पे भी करा दिया, पूजा पे भी करा दिया। ये भी बोल रही है मेरी भी तबीयत ख़राब है, हम लोग पूरा हमारा परिवार को एकदम से जो है परेशान कर रखा है लोगों ने मतलब उसने, नेहा ने। तो भाई पूरे परिवार को परेशान कर रहा है, इस हिसाब से तो नेहा बहुत सारा पैसा खर्च करती होगी उस वशीकरण कराने वाले पे, क्योंकि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। वो भी कोई 2-4 रुपये वाली चीज़ नहीं लगती है, वो तो लूटते ही दबा के हैं लोगों को, जितनी बार जाओ 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे करके लेते हैं। अब पूरे आपके परिवार के ऊपर वशीकरण कराया है तो नेहा ने तो बहुत पैसा मतलब खर्च किया है। इस हिसाब से तो नेहा के पास पैसा ज़्यादा है, और आप बोलते हो कि महल देख करके आपका अट्रैक्ट हो गई। समझ नहीं आता आप लोग यार किस दिशा में जा रहे हो? किसी एक बात पे तो आप खुद भी टिको। वशीकरण भाई वाह, वशीकरण मतलब सिर्फ सचिन के ऊपर कराया है, और क्या पता सचिन ने नेहा के ऊपर करा दिया हो कि कुछ भी हो जाएगा, ये मेरे से ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि इतने साल में तो वो भी किसी से अट्रैक्ट नहीं हुई। तुमसे सचिन से ज़्यादा सुंदर लोग हैं उसी ग्रुप में, सचिन से ज़्यादा पैसे वाले हैं उस ग्रुप में। इस हिसाब से तो जेसिका के हस्बैंड से अट्रैक्ट हो जाना था, अगर होना था तो। अगर नेहा को वशीकरण करना था तो जेसिका के हस्बैंड पे कर दी होती, सरिता के हस्बैंड पे कर दी होती। सरिता का घर तो भाई तुमसे भी बड़ा है सचिन, और तुमसे पहले से वो सब अमीर है। तुम तो चलो सिर्फ यूट्यूब की वजह से हुए हो, तुमसे पहले से तो वो सरिता का जो है मतलब बोलते हैं ना खानदानी रईस, तो सरिता का तो उस हिसाब से है। तो सरिता के हस्बैंड पे क्यों नहीं कर दिया नेहा ने? किट्टू के हस्बैंड पे क्यों नहीं कर दिया भाई? चलो अच्छा किट्टू के पास पैसा शायद कम है, किट्टू के हस्बैंड के पास सचिन से पैसा कम है। जेसिका के हस्बैंड पे तो पूरा है पैसा। जेसिका के हस्बैंड पे काला जादू करके क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लिया? एक तो नेहा की पसंद खराब है, एक तो पैसा भी खराब कर रही है वशीकरण कराने में, और करवा भी गलत जगह रही है। सरिता के हस्बैंड को देखी तो नहीं हूँ मैं शायद, या हो सकता है किसी वीडियो में हो तो, पर नेहा ने तो देखा ही होगा। और पैसा हो तो भाई चलो शक्ल सूरत मैटर नहीं करती है, और नेहा तो सिर्फ पैसे पे जाती है। तो नेहा को जब पैसे पे जाती है, सरिता के हस्बैंड को भाई तुमको करना चाहिए था वशीकरण। तुम सचिन के चक्कर में गलती फंस गई। एक तो ये बंदा बेचारी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ले आया, क्या पता सरिता का हस्बैंड ना ले आता, अलका के हस्बैंड पे कर दी होती। अलका से तो तुम्हारी बनती भी ज़्यादा है, अलका तुम्हारी बातों को भी समझ जाती फिर अलका किसके लिए लड़ती ये भी बात अलका नेहा के लिए लड़ती कि अपने लिए लड़ती जो भी है यार, ये जो है देखो, ये तो मैंने ऐसे बोला, इसको आप लोग सीरियस मत लेना, पर यार ये वशीकरण शशीकरण, उसके बाद ये एक लेवल और ऊपर ब्रेन वॉश हुआ है। अच्छा
सिर्फ ब्रेन वॉश अगर नेहा के अंदर इतनी क्वालिटी होती ब्रेन वॉश कराने की, एक ब्रेन वॉश वो तुम्हारा भी करा देती या खुद ही कर देती। वशीकरण सचिन पे की होती, थोड़ा वशीकरण तुम पे भी कर लेती, दोनों पे कर लेती तो मामला ही रफा दफा होता ना। तुम भी उसके साथ में हिप्नोटाइज होकर के चल देती पीछे पीछे। ये बात नहीं बोल सकती है मनीषा कि नहीं मेरे पति में गलती है, नहीं बोलेगी वो। 2 दिन पहले थोड़ा सा इसको हुआ था तो थोड़ा सा बोला था, लेकिन उसके बाद से फिर वो ख़त्म हो गई कि नहीं अगर हम बोल देंगे तो लोग इस बात का गलत मतलब, अरे बहन लोग तो गलत मतलब निकाल लेंगे, लेकिन तुम तो बैठी हो यूट्यूब की माता बन के 24 घंटे, तुम फिर आकर के बोल देती कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो, मत निकालो। और तुमको जो करना होता तुम करती रहती, लेकिन तुमने क्या किया, नहीं 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 मैं तो भोली हूँ, मैं तो भोली हूँ। तो भोले का नकाब तुम कब तक पहन करके बैठोगी। और मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई सचिन जो है, अगर मनीषा जहाँ तिरछा रास्ता लेने की कोशिश करेंगी, सचिन जो है एकदम कर देगा मिट्टी पलित जिसको बोलते हैं, वो कर देगा। इन्होंने सिर्फ 1-2 कमेंट डाला और एक बारी लाइव आकर के बोला कि जो है ऐसा चल मैं अब करूँगी, मैं बताऊँगी, सच्चाई सामने लेकर के आऊँ, तुरंत खटाखट उसने 3-4 कम्युनिटी डाल दिया कि क्या लगता है सिर्फ मेरी गलती है, क्या लगता है सिर्फ मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ था, क्या लगता है ताली एक हाथ से बजी है, ऐसी ऐसी चीज़ें डाली। उसके बाद फिर से ये लाइन पे आ गई, नहीं नहीं जी मेरे पति पे तो वशीकरण कराया है। ले तुम्हारा पति नहीं हो गया अंबानी अदानी हो गया भाई इंडिया का, तुम्हारे पति पे सिर्फ वशीकरण चल रहा है। अगर ये बात नेहा सुन रही हो तो मैं बोलूँगी भाई अगर तुम सही में वशीकरण कराती हो तो एक वशीकरण मनीषा पे भी कर दो और काम ही ख़त्म करो इन द सेंस हिप्नोटाइज कर दो और बोलो कि सचिन के हाँ में हाँ मिलाती जाए, जो भी सचिन कहता जाए। इतना आसान नहीं है भाई सब कुछ, लेकिन हाँ मनीषा बहुत दिमाग वाली है, बहुत बुद्धि वाली है। जहाँ सचिन ने ट्रैक अपना बदला, नेहा से हट करके जहाँ मनीषा के ऊपर आया कि क्या लगता है ये करेगी वो करेगी या इसने मुझे कम टॉर्चर किया, मनीषा ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, एकदम गेम पलट करके रख दिया कि नहीं मेरे पति पे तो वशीकरण है। अच्छा परसों तुम्हारा पति पे वशीकरण कहा था? 2 दिन पहले जब तुम कम्युनिटी पोस्ट की हो कि सब कुछ बता दूंगी, सामने ले आ दूंगी, ज़्यादा दिन तक चुप नहीं रहूँगी, उस दिन कहाँ वशीकरण चला गया था? उस दिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी? या उस दिन तुम पे किसने वशीकरण कर दिया था भाई? और एक चीज़ मोनिका बार बार जो है डाल रही हैं कि कुछ जो है बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं नेहा सचिन शादी करने वाले हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नेहा के साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत यानी मतलब वो शायद कंट्रोल में नहीं है, अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ मालती जैसा हो सकता है। तो मालती जैसा देखो अगर हो सकता है तो भाई वो तो नेहा के साथ होगा, वो मनीषा के साथ कैसे होगा? मनीषा तो अपना भाई, मनीषा नहीं करने वाली है कुछ भी, उसने पहले भी बोला, और उसके साथ में 2-2 3-3 लोग हैं, वो कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पर जिस तरह से नेहा को जलील किया गया है, उसके दिमाग में ये ख्याल 40,000 बार मेरे को लगता है कि आया होगा, उसके मन में ये ख्याल आया होगा। लेकिन मनीषा के मन में तो सिर्फ ये है कि भाई मैं लड़ूंगी, मैं बीच से फाड़ दूंगी, मैं बीच से चीर दूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। पर नेहा के मन में तो ऐसा नहीं आया ख्याल। नेहा के मन में जो है उल्टे ही ख्याल आए सिर्फ कि लोग हमको जीने नहीं देना चाहते, हमारी बहुत बेइज्जती होगी, काम नहीं कर पा रही हूँ, बच्ची को नहीं पाल पाऊँगी, सेल्फ कंट्रोल में नहीं हूँ। तो मतलब नेहा के मन में तो 50,000 बार ख्याल है। मनीषा की भाई किसने बेइज्जती करी? मनीषा को तो किसी ने नहीं किया है ना कुछ भी, मनीषा का तो सब साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मनीषा ऐसा क्यों करोगी? सचिन और नेहा को लेकर के सिर्फ है कि भाई अब आजकल तो देखो सचिन अकेला भी है घर पे, देखो हुआ चाहे कुछ भी हो, चाहे किया कुछ भी हो, नेहा ने और सचिन ने दोनों ने मिलकर के 1000 गलतियां करी है, लेकिन झेलना भी उन्हीं दोनों को पड़ा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से लोग उनको दूध की तरह से समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, झेलना तो उनको भी पड़ रहा है। और आजकल तो सचिन अकेला है। सचिन ने जितना भी बुरा किया हो, मैं मानती हूँ आज सचिन को जितनी गालियाँ पड़ी हैं नेहा के लिए भी और मनीषा के लिए भी, कि मनीषा को भी चीट किया, नेहा को भी चीट किया, तो सचिन को जितनी गालियाँ पड़ी हैं और सचिन ही अकेला है। तो सचिन के बारे में मेरे को लगता है कि थोड़ा सचिन के भी बारे में सोच लेना चाहिए। जलालत तो उसकी बहुत हुई है, फिर भी एक बार जो है सचिन के भी बारे में सोचना चाहिए। चलो मैं किसी के भाई फेवर में नहीं हूँ, ना मैं सचिन के फेवर में हूँ, ना मैं नेहा के फेवर में हूँ, ना मैं मनीषा के फेवर में हूँ, क्योंकि इन तीनों लोगों ने, देखो नेहा ने तो यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल के व्यूज़ नहीं लिए, लेकिन इन दोनों लोगों ने, सचिन और मनीषा ने और सचिन की पूरी फैमिली ने जिस तरह से व्यूज़ छापे हैं, घनघोर छापे हैं, घनघोर भयंकर तरीके से, जितना इनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला होगा व्यूज़ ना, उतना मिला है। 4-5 दिन पहले 6 दिन पहले सचिन ने वीडियो डाली थी कि जो है कम्युनिटी डाला था कि बेशक ही हम ट्रेंडिंग में हैं,
नंबर 1 पे आज हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, पर मेरे को इस बात की खुशी नहीं है। उस पर लाखों लोगों की जो कमेंट थे वो सब के सब गाली ही थी कि अगर तुम जैसा करके ट्रेंडिंग में रहना है तो नहीं चाहिए ऐसी ट्रेंडिंग, अगर इज्जत ही बेच करके ट्रेंडिंग में आना है तो नहीं चाहिए, किसी लड़की को अगर सोशल मीडिया पे नंगा ही करके अगर ट्रेंडिंग में रहना है तो नहीं चाहिए ऐसी इज्जत, नहीं चाहिए ऐसी ट्रेंडिंग। हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने यही सिर्फ कमेंट किया था। तो इन लोगों ने भाई व्यूज़ वगैरह ये सब तो दबा करके लिए हैं, नेहा ने नहीं लिया है। सचिन और मनीषा ने तो भरपूर फ़ायदा उठाया है। एक टाइम आना है आकर के बोल दो दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ, अब तो कुछ होगा, ये बोल दो। अब पब्लिक परेशान पब्लिक बैठ बैठ के ढूंढ रही है अब क्या हुआ, अब क्या, हर 5 मिनट में देख रही है सारी आइडिया, पूरे ख़ानदान की आईडी छान दे रही है पब्लिक। तो इन लोगों का तो शायद अभी चलता भी रहेगा, मेरे को लग रहा है अब चीज़ें उनकी बिहार से आएंगी, मनीषा की, और सचिन की जो है अम्बाला से शायद आए। वैसे तो बोल रहा है कि अभी मैं कुछ पोस्ट ही नहीं करूँगा, पर देखते हैं। और मोनिका के थ्रू हो सकता है कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहे पूरे फैमिली की। नेहा के बारे में भी देखते हैं क्या होता है, कुछ आता है तो फिर देखेंगे।